स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से YouTube चैनल द कॉम्पिटिटिव फोरम पर। जैसे कि आप लोगों को पता होगा हम लोग ज्योमेट्री में टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 1 to 40 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। और एक बात, हाँ, अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ज्योमेट्री का अगर स्टार्टिंग से लेकर के पूरा कंप्लीट वीडियो देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ज्योमेट्री चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अगर आप उस लिंक पे जाकर के क्लिक करेंगे तो ज्योमेट्री चैप्टर का पूरा प्लेलिस्ट खुल जाएगा। प्लेलिस्ट में आपको टाइप 1 से लेकर के जितना भी अभी तक हुआ है और आगे जो आने वाला वीडियो है वो एक जगह सेपरेट वेज में आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 और उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, त्रिभुज एबीसी में यदि 2 एंगल ए बराबर 3 एंगल बी बराबर 6 एंगल सी है तो बी का मान क्या होगा। 2 एंगल ए बराबर 3 एंगल बी बराबर 6 एंगल सी है। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको मिले 2a बराबर 3b बराबर 6c तो इसको रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो जिसका रहता है उसको हम नीचे ले आते हैं। जैसे एंगल ए के साथ क्या है 2, तो इसको हम लोग नीचे ले आएंगे। वो होता क्यों है कि अगर इस सभी बराबर है, इसके बराबर हम के मानेंगे तो यहाँ 2a बराबर के हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा k/2, फिर वही चीज होगा। तो इसलिए हम डायरेक्ट इसको लिखते हैं एंगल a/2 इक्वल टू नहीं लिखेंगे अब, क्योंकि हम लोग इसको रेशियो में कन्वर्ट कर रहे हैं। एंगल b/3, इसके साथ b जो 3 है उस नीचे चलाएगा। ठीक है, रेशियो में कन्वर्ट कर रहे हैं। एंगल c/6। ठीक है, जब फ्रैक्शंस में होता है रेशियो तो उसको हम लोग नॉर्मल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए उसको जो डिनोमिनेटर होता है उसका हम लोग एलसीएम लेते हैं और उसको हर एक पार्ट में पार्ट बाई पार्ट मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2, 3, 6 का एलसीएम अगर लेंगे हम लोग, एलसीएम ऑफ 2, 3, 6 इक्वल टू 6। अगर 2, 3, 6 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा और हर एक पार्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। यानी एंगल ए इज टू एंगल बी इज टू एंगल सी इक्वल टू 3:2:1 होगा। ये हमारा निकल गया एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी का अनुपात। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है तो एंगल बी का मान क्या होगा। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि त्रिभुज में ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी, ये 3, 2, 1 के अनुपात में है। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको जोड़ेंगे 3, 2, 5 और 1, 6। टोटल अनुपात जो है वो 6 है, यानी टोटल 6 यूनिट है। उसका वैल्यू कितना होगा 180 डिग्री। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 180/6, ये कटेगा 30 से। ठीक है, तो 1 यूनिट के लिए वैल्यू आ गया 30। हमसे क्वेश्चन में पूछा है एंगल बी का मान क्या होगा। तो एंगल बी 2 है तो 2 यूनिट इक्वल टू 1 यूनिट के लिए 30, तो 2 यूनिट के लिए 2 × 30 60। तो एंगल जो बी का मान आ गया वो हो गया हमारा 60, जो कि है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 42। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है एक त्रिभुज एबीसी में क्रमशः एबी और एसी भुजाओं पर डी एवं ई इस प्रकार से है कि डीई बीसी के समानांतर है और एडी वाई बीडी इक्वल टू 3y5 है। यदि एसी बराबर 4 सेंटीमीटर है तो एई कितना होगा। सबसे पहले करना क्या रहता है हम लोगों को, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक एकदम अच्छे से सावधानी से पढ़ना। और अगर इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत बार प्रैक्टिस किए रहेंगे तो तुरंत पढ़ते के एक ही बार में रीड करने के बाद समझ में आ जाएगा। यही है महत्वपूर्ण चीज कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जितना बार प्रैक्टिस हो सके उतना बार कीजिए। ठीक है,
चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है एक त्रिभुज ABC, देखिए ए है त्रिभुज A, B और C, ठीक है दोस्तों, जिसमें AB और AC भुजाओं पर, ये AB भुजा है, इस पे कोई बिंदु D है, और ये है AC जिस पे कोई बिंदु E है। DE इस प्रकार है कि DE जो है इसके समानांतर है। तो आपको पहले भी बताया जा चुका है कि ये जो छोटा वाला त्रिभुज है ये बड़े वाले त्रिभुज का कौन सा क्या होता है, हमेशा समरूप होता है, हमेशा सिमिलर होता है, ठीक है। और सिमिलर के केस में क्या होता है कि त्रिभुज छोटा वाला बड़े वाले त्रिभुज का जो संगत भुजा होते हैं वो हमेशा आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, AD बटा BD, AD बटा BD बराबर दिया हुआ है 3/5 और AC बराबर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो AE बराबर हमारा क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो देखिए AD कितना दिया हुआ है दोस्त, 3, BD कितना दिया हुआ है दोस्त, 5, ठीक है मेरे दोस्त। अब चलते हैं हम लोग AC पे। AC है यहां से लेकर के यहां तक, पूरा का पूरा लेंथ 4, ठीक है, ये पूरा AC पूरा है, ठीक है। अब देखिए छोटा त्रिभुज का और बड़े त्रिभुज का जो संगत भुजाएं होते हैं वो हमेशा आपस में बराबर होते हैं। तो इसका जो संगत भुजा निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा कि हमसे पूछा इसमें है AE, ठीक है। तो ध्यान देंगे हम AE के अनुसार हम संगत भुजा बनाएंगे, AD बटा AB, पूरा AD बटा AB। एक साइड लिए हैं हम AD का और एक साइड लिए हैं, एक साइड AD जो है वो छोटा वाला त्रिभुज का है और AB जो है बड़े वाले त्रिभुज का है। अब देखिए यहाँ पे AE एक बार फिर से छोटा वाला और फिर से एक बार बड़ा वाला AC, ठीक है, इतना कर लिए। अब AD बटा AD का लेंथ कितना है दोस्त, 3, और AB हमारा कितना हो जाएगा, 3B और 5B, क्योंकि AD प्लस DB ना होगा, पूरा का पूरा AB, 3 5 हमारा हो जाएगा 8, ठीक है। अब हो गया AE तो हमसे पूछा है AE, AC का लेंथ कितना हो गया हमारे पास, 4, ठीक है, ये कट गया तो 3/2 आ गया। AE बराबर हो गया हमारा, AE बराबर 3/2 इक्वल टू 1.5। 2 को 3 से डिवाइड देंगे, 3 को 2 से डिवाइड देंगे तो मेरा आंसर आएगा 1.5 AE बराबर, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है दोस्त। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में बोल रहा है यदि किसी त्रिकोण की, त्रिकोण मतलब त्रिभुज, यदि किसी त्रिकोण की तीनों माध्यिकाएं एक समान हो, तीनों माध्यिकाएं एक समान हो तो वह त्रिकोण क्या कहलाएगा। देखिए यही चीज हम पिछले बार भी एक बार क्वेश्चन में बताए थे कि अगर किसी भी त्रिभुज का तीनों माध्यिकाओं का लेंथ आपस में बराबर हो गया तो वो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, वो त्रिभुज हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। आप याद रखिएगा हमेशा इस बात को कि समबाहु त्रिभुज में, कौन से त्रिभुज में, इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब समबाहु त्रिभुज में माध्यिकाओं का लेंथ हमेशा आपस में बराबर होते हैं। त्रिभुज में कितने माध्यिकाएं होते हैं, 3 माध्यिकाएं होते हैं। माध्यिकाएं किसे कहते हैं, माध्यिकाएं उसे कहते हैं जो किसी भी त्रिभुज के तीनों शीर्ष से निकल करके अपने सामने वाले भुजा को मध्य बिंदु पर जाके मिले, उसको हम माध्यिकाएं बोलते हैं। माध्यिकाएं का एक और पॉइंट क्या है, केंद्रक। केंद्रक किसको बोलते हैं, जिस बिंदु पर तीनों माध्यिकाएं मिले उसी को हम केंद्रक बोलते हैं, ठीक है, इजी है, बहुत अच्छा बात। इसका हो जाएगा आंसर समभुज मतलब समबाहु त्रिभुज, ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों फिर से देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है दोस्तों, दो समरूप त्रिकोण, त्रिकोणों मतलब त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुज ABC है और PQR है। PQR के परिमाप, दोनों समरूप त्रिभुज का जो परिमाप है 36 सेंटीमीटर है और 24 सेंटीमीटर है। यदि PQ बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो AB क्या होगा। देखिए PQ और AB संगत भुजा होंगे, ठीक है। तो अब देखिए कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। एक है ABC, A, B और C, ठीक है। ये समरूप किसका है, PQR का, ठीक है। उसके बाद इसका जो परिमाप है, इसका जो परिमाप है वो है
36 सेंटीमीटर और इसका जो परिमाप है वो है मेरे दोस्त 24 सेंटीमीटर। तो जिस तरीका से हम लोग देखे थे कि दो समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात, उसी तरीका से इस फिगर में जब दो समरूप त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो उसके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसी भाषा को हम लोग किस फॉर्मेट में लिखते हैं, तो ए बी सी परिमाप ए बी सी का, ठीक है, फिर परिमाप किसका, पी क्यू आर का, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू, ठीक है, ये जो परिमाप होता है इसके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होते हैं। तो इसका जो दिया हुआ है पी क्यू 10, तो ए बी इसका संगत हो गया, तो ए बी हमसे पूछा है तो ये ए बी, तो ए बी में देखिए ए बी हमसे पूछा है तो ए बी ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, और पी क्यू हमारा दिया हुआ है 10, ठीक है, तो परिमाप ऑफ ए बी सी कितना है हमारा 36y, पी क्यू आर कितना है परिमाप हमारा 24 इक्वल टू ए बी बाई 10, ठीक है, ये कट जाएगा हमारा, ऐसे काटेंगे 18 12, फिर इसको काटेंगे 9 6, ठीक है, फिर इसको काटेंगे 3, फिर इसको काटेंगे 2, ठीक है, ये कट गया 3y2 बराबर ए बी बाई 10, ठीक है, ये हो गया हमारा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 30 बराबर 2ab, यहाँ से 10 दिया 30 और यहाँ हो गया ए बी बराबर 2ab, तो b बराबर हो जाएगा 30/2 यानी 15, ठीक है, तो ए बी बराबर जो हमारा निकालना था ए बी 2ab, ए बी बराबर जो हमारा निकल गया वो 15 निकल गया, जो कि है मेरा ऑप्शन नंबर 1। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है यदि किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3 क्रमिक पूर्णांक हो तो सबसे छोटी भुजाओं की लंबाई क्या होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आपको याद होना चाहिए समकोण त्रिभुज का सबसे छोटा ट्रिपलेट 3 4 5 होता है, और ये जो 3 4 5 है वो क्रमिक पूर्णांक है। क्रमिक पूर्णांक का मतलब लगातार संख्या है, पहले 3 फिर 4 फिर 5, बीच में कोई नंबर नहीं छूटा है, यही हुआ क्रमिक पूर्णांक। लगातार संख्या को हम लोग क्रमिक पूर्णांक भी बोल सकते हैं। तो ठीक है 3 4 5, तो इसमें सबसे छोटी भुजा कौन हो गया 3, ठीक है, तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3 यूनिट। ठीक है दोस्त, समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है एक त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी में एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर 60 डिग्री है एवं AC बराबर √3 सेंटीमीटर है। AD और BD रेखाएं बिंदु D पर इस प्रकार काटती है कि एंगल D बराबर 90 डिग्री है। यदि DB बराबर 2 सेंटीमीटर हो तो AD की लंबाई कितनी होगी। अब हम लोग इस क्वेश्चन को पार्ट बाई पार्ट करके पहले देखते हैं कि क्या बोल रहा है। पहले बोला एक त्रिभुज ABC, तो बना लिए एक त्रिभुज ABC, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर बोला एंगल A बराबर एंगल B बराबर 60 डिग्री, यानी जितना एंगल A उतना एंगल B और बराबर 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री। और जब किसी त्रिभुज में दो एंगल अगर 60 हो गया तो तीसरा ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा 60 है, और जब तीसरा 60 हो गया तो त्रिभुज का तीनों एंगल 60 60 60, तो कौन सा त्रिभुज बन गया बताइए आप लोग, समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बन गया समबाहु त्रिभुज, मतलब इसका तीनों साइड आपस में इक्वल, क्या बराबर। फिर देखिए अब आगे क्या बोला है, AD और BD रेखाएं बिंदु D पर इस प्रकार काटती है। यहां से एक ऐसे बना लेते हैं,
डी पर इस प्रकार काटते हैं कि एंगल जो डी बन रहा है यहाँ पे वो 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, और डी बराबर 90 डिग्री। उसके बाद भी दिया हुआ था AC बराबर √13। तो ये 13 समबाहु त्रिभुज तीनों साइड बराबर, ये भी √13, ये भी √13, ठीक है। उसके बाद बोला यदि DB बराबर 2 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक का लेंथ है 2 सेंटीमीटर। अब बताइए, इसमें हमसे पूछा है AD की लंबाई क्या होगी। तो क्या आपको यहां पे इस फिगर में दिख रहा है ADB में D 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या, हाइपोटेनस मतलब कर्ण, ठीक है। तो ये हमारा बेस मान लिए, ये हमारा परपेंडिकुलर मान लिए, या इसको पर बेस मान लीजिए, इसको परपेंडिकुलर मान लीजिए। तो करना क्या है, अगर बेस या परपेंडिकुलर निकालना रहता है तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से उसका जो दिया हुआ बेस है तो बेस का स्क्वायर, अगर परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जो भी निकालना है उसको बाहर रखते हैं और जो दिया हुआ रहता है उसको हाइपोटेनस के स्क्वायर में से उसका स्क्वायर माइनस करते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे, अगर हमको निकालना AD है तो AD बराबर क्या हो जाएगा हमारा √, हाइपोटेनस AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, ठीक है। फिर से AD बराबर AB का स्क्वायर √13 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। AD बराबर √13 का स्क्वायर 13 माइनस 2 का स्क्वायर 4। AD बराबर √9। AD बराबर √9 से बाहर निकालेंगे 3। AD का लेंथ हमारा आ गया 3 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा सही आंसर, जो है आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है त्रिभुज ABC में DBC का मध्य बिंदु है, AD की लंबाई 27 सेंटीमीटर है, N जो है AD पर ऐसा बिंदु है कि DN की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो ABC के केंद्रक से N की दूरी कितनी होगी। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, बस भाषा का क्वेश्चन है। 47 भाषा भी उतना नहीं है इसमें डिस्टर्ब करने वाला। एक त्रिभुज है हमारा ABC, उसके बाद आगे पढ़िएगा BC का मध्य बिंदु D है, ये D हो गया BC का मध्य बिंदु। AD की जो लंबाई है टोटल, वो AD की जो टोटल लंबाई है वो 27 सेंटीमीटर है। N एक ऐसा बिंदु AD पर है, AD पर एक N कोई बिंदु है जो DN की लंबाई 12 देता है, ये DN की लंबाई 12 है, इसको इधर लिखिए। DN की लंबाई कितना है 12 है। अब बताइए यहां से यहां तक AD का लंबाई टोटल 27 हुआ, तो DN का लंबाई 12 हुआ, तो AN का लंबाई कितना हो जाएगा, 27 में से 12 कर देंगे, 27 माइनस 12, तो हमारा AN का लंबाई निकल जाएगा। AN का लंबाई कितना निकल गया 15। उसके बाद क्वेश्चन को आगे पढ़िएगा तो ABC के केंद्रक से N की दूरी कितनी है, मतलब इसमें डायरेक्ट पूछ दिया कि ABC से केंद्रक से N की दूरी कितनी है। तो मान लीजिए कि कहीं ना कहीं इसका केंद्रक होगा, मान लीजिए यहाँ पे इसका केंद्रक हो गया, जिसको ग्रेविटी सेंटर भी बोलते हैं जी। ग्रेविटी सेंटर कब होता है, जब त्रिभुज के तीनों माध्यिकाएं आपस में जिस एक बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को केंद्रक यानी ग्रेविटी सेंटर या सेंट्रॉइड हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो बीच का दूरी है, ये जो ब्लू वाला लाइन है, इसका लंबाई कितना है वो हमसे पूछ रहा है, वही हमसे जानना चाह रहा है। उसके बाद देखिए क्या होता है, जो ग्रेविटी सेंटर होता है वो माध्यिकाओं को 2:1 के रेशियो में बांटता है। ऐसे देखिए इस फिगर में, ये A है, ये B है, ये C है और ये AD पूरा माध्यिका है। अगर ये ग्रेविटी सेंटर है तो A से लेकर के G तक का अनुपात 2 होगा, G से लेकर के अनुपात यहाँ ये 1 होगा। हमेशा AG:GD, मतलब माध्यिकाओं को ग्रेविटी सेंटर मतलब केंद्रक हमेशा 2:1 के अनुपात में बांटता है। AG:GD इक्वल 2:1 के अनुपात में बांटता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बताइएगा 2:1, 2 और 1 3, टोटल 27 है। AD का लेंथ वही चीज यहाँ पे है, AD का टोटल लेंथ 27 है, लेकिन अनुपात में इसको जोड़ेंगे तो 3 होगा, यानी 3 इकाई है, 3 यूनिट है। 3 यूनिट का वैल्यू हमको 27 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्त,
एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 27/3 यानी 9। ठीक है, एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 9। अब बताइए एक यूनिट का वैल्यू यहां से G से लेकर के D तक हमारा 9 हो गया और D से लेकर के N तक हमारा 12 हो गया। तो इसमें हम कितना जोड़ें कि 12 पहुंच जाए यहां से लेकर के यहां तक। तो यहां देखिए 12 में से अगर यहां देखिए ये यहां D से लेकर के N तक कितना है 12 और D से लेकर के G तक कितना है 9। तो यहां से यहां तक के बीच में दूरी पूछ रहा है, G से लेकर के N तक के बीच में। तो यहां हम कितना कंप्लीट भरें कि प्रॉपर हमारा 12 पहुंच जाए। तो 3 हम अगर यहां रखेंगे 3 तो 9 + 3 कितना हो जाएगा 12। तो यहां से लेकर के यहां तक 12 और यहां से लेकर के यहां तक फिर भी 12। ठीक है, तो यहां 9 तो यहां 3 रखेंगे, यानी जो बीच का जो लंबाई है कहां से इन बिंदु से लेकर के केंद्रक के बीच की जो दूरी है वो 3 सेंटीमीटर का दूरी है। मेरा आंसर 3 हो जाएगा। कितना बीच का दूरी है 3, आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। बोल रहा है एक त्रिभुज एबीसी के लिए DEF उसकी भुजाओं के मध्य बिंदु है। यदि एबीसी बराबर 24 वर्ग यूनिट हो तो DEF क्या होगा। ABC DEF उसकी भुजाओं के मध्य बिंदु। मान लीजिए यहां से शुरू करते हैं तो यहां पॉइंट हो गया D, यहां पॉइंट हो गया E, यहां पॉइंट हो गया F, इसके मध्य बिंदु पे मिला है। और ABC का एरिया 24 सेंटीमीटर 24 वर्ग यूनिट दिया हुआ, 24 यूनिट का स्क्वायर ऐसे लिखिए वर्ग यूनिट। ठीक है, तो हमसे बोल रहा है कि DEF कितना होगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। DEF कितना होगा, अगर आपको पता होगा कि किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को मध्य बिंदुओं को मिला करके अगर एक त्रिभुज बनता है तो इसमें जितने भी त्रिभुज बनते हैं ना उस सब का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। अगर बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 है, बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 है तो बराबर बराबर भागो लेगा अपना अपना क्षेत्रफल। तो ये भी 8 लेगा, नहीं 24/4, तो ये भी 6 लेगा, ये भी 6 लेगा, ये भी 6 लेगा, ये भी 6 लेगा। अब देखिए 6 6 12 6 18 6 24 हो गया टोटल का एरिया। और जब मध्य बिंदुओं को मिला करके आपस में मिला करके एक त्रिभुज बनाते हैं तो उस त्रिभुज के अंदर जितने भी त्रिभुज बनते हैं, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, चार त्रिभुज, उसका क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। तो DEF का क्षेत्रफल हो गया 6 वर्ग यूनिट। ये हो गया मेरा आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है किसी त्रिभुज ABC में AB बराबर BC है, एंगल B बराबर x डिग्री है और A बराबर जो है 2x - 20 डिग्री, तो एंगल B का मान क्या होगा। देखिए त्रिभुज हो गया ABC, एंगल AB बराबर AC है, AB बराबर BC, सॉरी AB बराबर AC नहीं, AB बराबर BC है। जितना AB का लेंथ है उतना ही BC का लेंथ है। और एंगल B बराबर हमारा दिया हुआ है x डिग्री। ठीक है, और A बराबर दिया हुआ है 2x - 20 डिग्री। तो जब आपको पता है त्रिभुज का ये दो साइड आपस में बराबर, तो इसके सामने वाला दोनों एंगल आपस में बराबर। अगर ये 2x - 20 है तो ये भी 2x - 20। अब तीनों एंगल हमको पता चल गया। अब तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 के बराबर। तो देखिए कैसे, x + 2x - 20 + 2x - 20 = 180 डिग्री। यहां तक क्लियर। 1x 2x 3x 2 5x, 5x - 40, ठीक है, बराबर 180। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 5x = 180 + 40, माइनस इधर में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। 5x = 180 + 40 220,
ठीक है। x इक्वल टू 220/5, 5 से डिवाइड कीजिएगा, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 44 से कट जाएगा, यानी x इक्वल टू 44, x इक्वल टू 44 डिग्री। और जो b का वैल्यू है वो x ही है, तो एंगल b का मान हमसे पूछा था, एंगल b का मान हमारा आ गया 44 डिग्री, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है और G केंद्रक है, तो AG/AD का अनुपात क्या होगा। अभी पिछले क्वेश्चन में बताए थे, ये है त्रिभुज ABC, AD जो है इसका माध्यिका है, ठीक है, G इसका केंद्रक है, ठीक है। तो AG/GD हमेशा 2AG/AD। अच्छा देखिए, पहले तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि जो केंद्रक होता है, जो माध्यिकाओं पर जो बिंदु केंद्रक होता है, वो माध्यिकाओं को हमेशा 2:1 के अनुपात में बांटता है। कितने के अनुपात में बांटता है? 2:1 के अनुपात में बांटता है। तो हमसे पूछा क्या है? AG/AD, AG/AD। तो AG हमारा कितना हो गया? 2, और AD हमारा कितना हो गया? 2 और 1 3, 2:3 आएगा मेरा आंसर, जो कि है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, हम लोग टाइप 2 में 1 से लेकर के 50 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। अगर आप वीडियो को देख रहे होंगे, आपके लिए लाभदायक होगा, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों को बीच शेयर करें कि द कॉम्पिटिटिव फोरम यूट्यूब चैनल पे किरण मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आ रहा है डिसलाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।